अंतरी मंतरी संतरी लोग हैं, वो लोग अपना सुरक्षा लेकर चलता है। तो आप लोग अपना क्या सुरक्षा लेते हैं जो आपकी रक्षा करे? तो उस रक्षा को हम लोग दीक्षा कहते हैं। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा का मतलब हुआ दिया हुआ शिक्षा। मैं नहीं, मेरे से पहले जो लोगों ने खोज करके अपनी रक्षा सुरक्षा किया और उसी को उन लोगों ने शिक्षा मान करके दिया, जिसे पाली में दीक्षा कहते हैं। दीक्षा। मैं आप लोगों के बीच में जो पूजा की बातें मैंने बोला है, वह सारी बातें जो है आप लोगों को न समझ में आई होगी। ये भी आप लोगों ने कहा होगा कि भंते जी जो बोध गया से आए हैं वह है कौन भाषा बोल रहे हैं? संस्कृत बोल रहे हैं कि उर्दू फारसी? कौन भाषा में बोले भाई? हम लोगों को न समझ में आया, लेकिन मैंने उर्दू फारसी संस्कृत नहीं बोला है, अरबी नहीं बोला है। मैंने 2500 वर्ष पहले इस भारत की धरती पर जो भाषा हमारी चलती थी, ये बाहर की भाषा नहीं, ये बाहर की भाषा नहीं है, दूसरे देश की भाषा नहीं है, इस धरती की भाषा है। जिस जमाने में बुद्ध पैदा हुए थे, जिस जमाने में अजात शत्रु पैदा हुआ था, जिस जमाने में राजा बिंबिसार पैदा हुआ था, जिस जमाने में पाल शासक देवपाल घनानंद, ये तमाम जो राजा पैदा हुए थे, जिस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय चलता था, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, इस भारत के अंदर में 4 विश्वविद्यालय चलते थे। अरे भारत के ही नहीं साथियों, भारत के नहीं, अरे इस नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर देश के लोग आते थे पढ़ने के लिए, बाहर देश के लिए, बाहर देश से आते थे। चाइना से आते थे, श्रीलंका से आते थे, थाईलैंड से आते थे, बर्मा, भूटान, नेपाल से आते थे, तिब्बत से आते थे, ह्वेनसांग, कोरिया, जापान से आते थे। 6वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, अरे बुद्ध की धरोहर के देखने के लिए जब वो आया था, तो उसने देश के भ्रमण में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थियों को भोजन मिलता था, वह राजा के घर में भोजन बनता था, राजा के घर में। अरे वो भारत, वो सोने का चिड़िया, उस जमाने में सोने का चिड़िया, भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। सोने का चिड़िया, सोने मीन्स, अरे ये सोना करना जमन लंका जर गई, सोना कब जलेला भैया, तो सोना के जला देहल गई। कैसे जला देहल गई, यही चीज के जाने की जरूरत बा। सोने, अरे आराम करना, आराम करना, कैसे आराम करना? टेंशन मुक्त होकर कहीं भी आदमी आराम कर लेता था, उसको सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत सोने का चिड़िया है, आराम करने का। तो
की कड़ी में ताली नहीं बजाना है, साधु कहिएगा आप लोग, साधु। ताली बजाकर उड़ाना नहीं है, ताली बजाकर उड़ा दिया जाता है, ताली नहीं बजाना है, साधु कहना है। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है दिलों में आपकी तो साधु साधु कहिए, अंदर साधु साधु। साधु का मतलब होता है कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, पाली में है। पाली का मतलब है भगवान बुद्ध के द्वारा। तो आगे की कड़ी में नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विक्रमशिला उदंतपुरी, जो भारत की विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रही थी, इसी भाषा में, जिस भाषा में मैंने बोला है वह पाली। ये आपके देश की मूल भाषा पाली है। अगर ये मैं पाली जो बोल रहा हूं तो आप लोग ये समझिए बुद्ध की कोई खासियत नहीं। बुद्ध तो 2500 वर्ष पहले उन्होंने अपनी बोलचाल की पाली भाषा में अपना धम्म उपदेश दिया था, और उनके जाने के बाद यहाँ के जो उनके अनुयायी राजा लोग थे, उन लोगों ने उसके विकास को आगे बढ़ाया, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय का आविष्कार हुआ। पाल शासकों के द्वारा इस भारत के अंदर में उस विश्वविद्यालय का विकास बढ़ते गया। समय समय पर जितने राजा आए सभी लोगों ने मिलकर के आज उसके विकास को आगे बढ़ाया। लेकिन आगे की कड़ी में मैं बताऊंगा किसी कारण, राज्य के कारण, कुर्सी के कारण, राज्य के कारण, कुर्सी के कारण पिता अपने पिता की हत्या किया। कुर्सी के कारण पुत्र ने अपने पिता की हत्या किया। तो इसी तौर तरीके से लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को, अपनी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विक्रमशिला उदंतपुरी को ध्वस्त किया, जला दिया, मटिया मैल कर दिया, मटिया मैल कर दिया। ये चीजों को जब आप लोग गहराई में जब खोज करेंगे तो आपका इतिहास जल चुका है। आपका इतिहास जला कर करके इसको राख कर दिया गया, खाक कर दिया गया। अगर आप लोग मुझसे सवाल करेंगे कि आखिर घंटे जी आपको इसको कहां से जानकारी हुई, तो मैं आपको इसी के लिए मैं बताने के लिए आया हूं कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर के विद्यार्थी यहां नहीं आए होते पढ़ने के लिए और यहां की छवि को लेकर के वहां नहीं गए होते अपने यहां, तो हमको ये मिलता नहीं। लेकिन इस चीजों को प्राप्त करने के लिए जो हमें मिला है वह सबसे बड़ा कोई का हाथ है, कोई का व्यक्तित्व है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का है। बाबा साहब अम्बेडकर का है, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आप लोगों के बीच में जिस इतिहास को मैं बता रहा हूं, जिस सिद्धांत को बता रहा हूं, मैं नहीं बता पाता, नहीं बता पाता। क्यों? तो इस देश में 75 वर्ष पहले कानून चलता था। क्या कानून चलता था भैया? ओके तो रखबे करो। कानून चलता था कि स्त्री शूद्रो शिक्षा नाधिताम, स्त्री अशूद्रो
था नाधीताम, ऐसा कानून था। तो भाई वो कानून के तहत अभी तक जेकरा ऊपर ही चढ़ल बा, जेकरा तो अबहिन कपार पर ही माथा पर चढ़ल बा, ओकरा ना लौकी, ओकरा ना दिखाई देही। ए चीज के जे ओकरा से निवृत्त हो चुकल बा, ओकरे दिखाई देही, ओकरा दिखाई देही। तो आगे की कड़ी में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है आपको, वो पाली में पढ़ाया। तो यहां बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, ललई यादव और राहुल संस्कृतायन, जिनका नाम बाल्यावस्था में केदारनाथ पांडे कहा जाता था, केदारनाथ पांडे। तो ऐसे ऐसे विभूति इस देश के रत्न इस देश को संवारने में लगे। लेकिन मुझे खेद हो रहा है, किस बात का खेद हो रहा है कि यहां तो खाली एक लोग आया है। ऐसे प्रांगण में मैं देखता हूं कि एक ही समाज के लोग आया है, और लोग को जनाता है कि अब वो लोग को इतनी व्यवस्था, इतना सारी चीज मिल चुकी है कि उनको किसी चीज का मतलब नहीं है। तो आगे घड़ी में मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि आप लोग रक्षा कवच लीजिए, रक्षा, और आप लोग उसको दीक्षा कहते हैं। तो नहीं, आज बड़ी अच्छा दिन है, रविदास जी का जन्मदिन है। देखिए भैया, आप लोग जन्म मनाई, जयंती मत मनाई। आए मेरे पढ़े लिखे साथी, हमारे महापुरुषों ने जन्म मनाने को कहा है, जयंती नहीं। जन्म और जयंती में बड़ी अंतर है। जयंती वो मनावेला जेकरा हर चीज से भर गई बा। अगर ओकर कुछ कहल जाला कि गोजर के बड़ी गोड़ बा तो एगो टूट जाए तो ओकरा का फर्क पड़ी। आए आप लोग का एक गो बा, अगर वो टूट जाए तो फिर फर्क पड़बे न करी हो। तो जयंती मत मनाई, आप लोग जन्म मनाई। जन्म मनाई तो आपके फायदा मिली, और जयंती मनाई तो आपका नुकसान हुई। ऐसे आगे की कड़ी में आप लोग हाथ जोड़ी, बातें तो जितना हमार चली, शायद कोई के नीक लगी, ज्यादा तो नुकसाने लोग के समझ में आई, कमे लोग के नीक लगी। ऐसे कि उनकर स्वार्थ जब करता तब उनकर वाली पूर्ति तो हमसे हो नहीं पाई, उनकर इच्छा का बात तो हो ना पाई। लेकिन वो बाद में सोची है, तब उनके समझ में आई कि नहीं, हमारो खातिर फायदा बा। ऐसे आप लोग हाथ जोड़ी, हम दीक्षा जो पंचशील और तीसरण दिया जाता है, इसी पर दुनिया चलती है। सारे लोग चलते हैं, सभी जीव चलते हैं, आते नहीं है। तो हाथ जोड़िए सभी लोग, और माइक खोल दीजिए, मैं जैसे बोलूंगा वैसे बोलिए। बड़ी खुशी की बात है कि माता जी 3 लोग आ गई। मैं तो सोचा कि जनाता है कि कोई माता जी लोग अपना अधिकार नहीं लेगी, लेकिन 3 लोग आ गई, तीसरन आ गई, 3 शरण, बड़ी अच्छी बात। हाथ जोड़ लीजिए, माता जी लोग हाथ जोड़िए, लाइन ले लीजिए भैया। सभी लोग बोलेंगे
बच्चे भी बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, हाथ जोड़ करके बोलिएगा। ओकास अहंग भंते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकास अहंग भंते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहंग भंते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु 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 पानातिपाता बेरमनी सीखा पदं समादियामि अदिन्न दाना बेरमनी सीखा पदं समादियामि कामेषु मिच्छा चारा बेरमनी सीखा पदं समादियामि मूसा वादा बेरमनी सीखा पदं समादियामि सूरा मेरे मध्य पमाद थाना बेरमनी सीखा पदं समादियामि। साधु 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 साधु। ठीक है, अब आप लोग 3 बार नमस्कार कीजिए। 3 बार कैसे नमस्कार करना है आप लोग जानते हैं? नमस्कार करना आप पंचांग प्रणाम किया जाता है। पंचांग प्रणाम ये सब हमारे लोग ना भुला गया है। पहले चलता था, जब हमारे देश के जितने समय राजा होते थे, भिक्षु होते थे, तो वो पंचांग प्रणाम करते थे। तो पंचांग प्रणाम करने या पंचांग में बैठने पर 3 गो फायदा होता है। 3 फायदा। वो 3 फायदा का
तो पहला जो है आपके ठेहुन में दर्द नहीं होगी, दूसरा आपको गैस नहीं बनेगा, तीसरा में आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ये बराबर रहेगा, बीपी हाई लो नहीं होगा। ये 3 की बीमारी में सारे लोग फंसे हुए हैं, घरे घरे सब लोग। अरे सब धर्मवा वाला फंसा है जी, एक के गुना एक आप लोग करी। देखिए हम बतावत हैं वैसे करी। ऐसे हो जाइए, मूर्ति की तरफ होइए, सीखिए। हाँ, दूर दूर होकर के करनी। ए बच्चे हो जा, पीछे होकर के लाइन कर, पैर पीछे करो, ऐसे ठेहुन पर बैठो। देखिए ऐसे बैठ करके देखिए कितना आनंद आता है। मेरी माताएं बहनें ऐसे बैठो, बैठ करके थोड़ा पैर में गड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मिट्टी है। अगर ये नीचे थोड़ा व्यवस्था अच्छा रहेगा, ऐसे करके बैठिए, ऐसे पंचांग प्रणाम किया जाता है। देखिए इसको यहाँ लेकर यहाँ लिया करके, और ये ठेहुन और एक केमुनी और ठेहुन में सटना चाहिए। ऐसे देखिए, ऐसे सटा करके ऐसे पंचांग। ये सिस्टम है हमारे पहले भारत के, हमने भुला गया, आराम वाली जिंदगी जीने लगा और रोगों से ग्रसित होते चला गया। हमारी हर व्यवस्था खत्म होती गई, बाहर के कल्चरों में हमने पढ़ने लगा। हमारी कल्चर, हमारी व्यवस्था, हमारी सारी व्यवस्था वो लोग लेकर करके आज सुखी है और हम लोग दुखी हैं। तो आगे की कड़ी में अब मैं आप लोगों को जो पंचशील और तीसरण दिया है, तीसरण और जो मैं पढ़ाया हूं उसके विषय में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा। और इसके बाद हमारे जो महापुरुष की आज जन्मदिन है, हम उस जन्मदिन पर भी बातें बताऊंगा। लेकिन पहले जो है उन्हीं लोगों की बात है, मैं कोई बाहर से नहीं बात कर रहा हूं। तो जो मैं पढ़ाया हूं पाली में उसको आप जानिए। नमो का मतलब होता है नमस्कार करना, अतस् माने उनको, भगवतो, भगवतो का मतलब होता है भगा देने वाला। क्या भगा देने वाला? क्या चीज भगा देने वाला? काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। ये तृष्णा, 3 तृष्णाओं में मनुष्य जकड़ा हुआ है और जीव नहीं, सिर्फ एक में। इस धरती पर या आकाश पाताल तीनों जगहों में जितने जीव हैं वह एक तृष्णा, 2 तृष्णा, सिर्फ 2 तृष्णाओं में जकड़े हुए हैं। लेकिन मनुष्य जो है वह तीनों तृष्णाओं में जकड़ा हुआ है। तो जो उसको भगा देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको पाली में भगवतो कहते हैं और हिंदी में उसको भगवान कहते हैं। हिंदी में उसको भगवान कहते हैं। आप लोग खुद पढ़े लिखे शिक्षित और जानकार हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं। लोग कह देते हैं तोहरा ले हम कम है का। जब थोड़ा थोड़ा मैं तो रात दिन देखता हूं, कहीं चौक चौराहे पर जाता हूं। आज के जमाने में जो छोटे छोटे बच्चे वो अपने में थोड़ा सा तकरार हो जाती है तो वह तुरंत कहते हैं तुमसे कम है का। अभी बता देंगे, तुमको जनवा देंगे। एक आजकल चालू हो जाता है। लेकिन आप लोग खुद जानिए कि आखिर जो लोग काम तृष्णा से, भव तृष्णा से विभव तृष्णा, इसका मतलब यह जानना है काम तृष्णा क्या है। तो खान पान, उठन बैठन, रहन सहन, काम में भोग विलास, ये काम तृष्णा में आता है।
की व्यवस्था में तो सभी जीव रहता है और भोग में रहता है, विलास में। लेकिन मनुष्य जो है विभव तृष्णा, अपने भी ठीक ठाक खाए पिए रहे और मेरा आने वाला बेटा वो भी ठीक रहे और बेटा का बेटा भी ठीक रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक रहे। यही विभव तृष्णा। तो इसको जो खत्म कर देता है उसको भगवान कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। लेकिन अब मैं भगवानों का चर्चा नहीं करूंगा। अगर मैं वर्णन करूं और उसको दिखाऊंगा नजरिया से तो कुछ लोग कहेगा कि यार हमन का शिकायत करे खातिर। अगर सच्ची बात ही बगावत है, सच्ची बात ही बगावत है, तो मैं उस चीजों को नहीं कहना चाहता। मेरे महापुरुषों ने काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा उससे दूर हो चुका है। उनको मैं भगवान कहता हूं, भगवतु कहता हूं। अरहत हो जाना, जेकरा अंदर कभी क्रोध न पैदा होता हो, हमेशा खुशहाल हो, हंसता हो, जिसके अंदर गम नाम की चीज न हो, उसको पाली में अरहतो कहते हैं। अरहत सम्मा असम, आज कल, बुधस्सा। आप लोगों ने कहा होगा कि भैया रविदास जी का जयंतरी बा, जन्म बा, आई बुद्ध का नाम लेते हैं। कुछ लोग के ये दिमाग में ऐसा घुसरल हुई कि ये तो बुद्ध का कहता हूं, बाबा का नाम लेता हूं, आई रविदास जी का आज जयंतरी बा, जन्म बा, तो उनका न होने की चाहिए। मैंने बुधस्सा, बुद्ध, अरे सिद्धार्थ बाल्यावस्था का नाम बुद्ध नहीं था, उनका नाम सिद्धार्थ था। वह ज्ञान की प्राप्ति जब कर लिए तब उनके नामों को लोगों ने कहना शुरू किया, बुद्ध बुद्ध कहना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने कहा, बुधस्सा, उन्होंने खोज किया कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुधस्सा। उनके द्वारा यह चीज निकली। तो बुधस्सा, जो लोग ज्ञानी हो जाते हैं, जो बुद्धिमान कहे जाते हैं, बुद्धिमान। अब बाबा साहब आज के जमाने में उनको पंडित कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है, पंडित विद्वान। और उस जमाने में बुधस्सा बुद्धिमान कहा जाता था, बुद्धिमान। एकदम पानी आ रखा। तो आगे की कड़ी में आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुधस्सा, बुधस्सा, सम्मा सम, आज कल, बुधस्सा। इस धरती पर बुधस्सा मतलब बुद्धिमान, ज्ञानी, हमेशा जिंदा है, जिंदा है। कहां जिंदा है? उस चीजों को आपको जानना होगा, चाहे वो थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, नेपाल, अफ्रीका, अमेरिका, विश्व के कहीं कोने में है, वो जिंदे हैं। मैं उस जिंदे व्यक्ति को यहीं से 3 बार नमस्कार किया है, 3 बार नमस्कार किया है। मैं जिंदे व्यक्ति को नमस्कार किया है, चाहे वह कहीं भी हो, कहीं भी हो। यह चीज को बुद्ध ने खोजा था। तो आगे की कड़ी में आप लोगों को मैं आगे पढ़ा रहा हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि,
का मतलब होता है। मैं पाली में बार बार कहा हूं, मैं पाली बोल रहा हूं। मैं पाली बोल रहा हूं। पाली में बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि हम बुद्ध की शरण ग्रहण करेंगे, बुद्धि की नहीं, बुद्धि की नहीं, बुद्ध की। अब कैसन बुद्ध? उस चीजों को आपको आगे दिखाई देगा जो आपके महापुरुष सारे जो हैं वह बुद्ध ही थे। सारे जो, चाहे वह शंभुक ऋषि हो, चाहे तुक्का दास हो, चाहे घासी दास हो, या आपको ज्योतिबा फूले हो, पेरियार रामास्वामी नायकर हो, इस धरती पर लड़ाई यादव हो, जगदेव प्रसाद हो, ये तमाम जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती पर जो लोगों ने आया वह सारे लोग बुद्ध ही है। मैं उनकी शरण ग्रहण करूंगा। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब होता है धर्म नहीं। धम्म मैं पाली बोल रहा हूं। धम्म का मतलब होता है प्राकृत का नियम। प्राकृत का नियम जो होता है वह एक समान होता है। वह सारे लोगों के ऊपर दृष्टि पड़ती है। जैसे सूरज का प्रकाश सबके ऊपर पड़ता है, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रोगी हो, चाहे व्याधि हो, चाहे हत्यारा हो, कुकर्मी हो, या राजा रंक हो, या दान करने वाला दानी हो, उसके सारे लोगों के ऊपर एक समान उसका प्रकाश पड़ता है। हवाएं सबके ऊपर लगती है। धरती जो भी चलता है, टट्टी पैखाना करता है, वह किसी को नहीं मना करती। वृक्ष, हर वृक्षों के यहां जाएंगे, वह वृक्ष कभी नहीं कहता कि तू मेरी छांव में न आ, तू मेरा फल मत खा। ये नियम बुद्ध ने, बाबा साहब ने, रविदास ने, तमाम सारे लोगों ने कहा। रविदास जी कहते हैं, मैं यहीं से शुरू करूंगा। रविदास जी कहते हैं, संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि धर्म कर्म दुई एक है। धर्म कर्म दुई एक है, समझ ले हुमन मार। अधर्म बिना कर्म नहीं, अरे रविदास सुख न माही। रविदास सुख न माही। अगर रविदास के जो सुख को लेना है तो धर्म और कर्म दोनों को समझकर करना होगा, चलना होगा, जीवन को जीना होगा। धर्म धारण किया जाता है भैया, मेरी माताएं बहनें, धर्म धारण किया जाता है। कैसे धारण किया जाता है? तो धर्म बनावटी होता है, बना कर रखा जाता है। देखिए हम लोग धर्म धारण किए हैं आप लोगों के बीच में। प्राकृत जो दिया है ना, हम उसको बिगाड़ दिए हैं थोड़े समय के लिए आप लोगों के बीच में। देखिए हम लोगों ने जो बाल दाढ़ी मेरे माथे पर का है, मैं उसको उड़ा करके खत्म कर दिया हूं।
थोड़ा समय के लिए। कौ दिन? 3 दिन। एक बार जब हम उनको उड़ाते हैं ना तो 3 दिन तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन 3 दिन के बाद वो पुनः फिर अपना आना शुरू कर देता है। उसका काम है निकलना, बढ़ना। तो हमारे भाई धर्मवा जो उनका तो 3 दिन तक तो टिकट आनो, 3 दिन के बाद फिर प्रकृति जो उनका तो अपन काम शुरू करके दिखावे लगता है। तो धर्म धारण किया जाता है। लेकिन आप लोग देखिए हमारे शरीर के ऊपर सिर्फ कपड़ा है, कपड़ा के सिवा और कुछ नहीं है। और ऊपर जो श्रृंगार है ना, ये प्रकृति ने श्रृंगार का रूप दिया है। कहा? तो केस बाल से आदमी को काम तृष्णा पैदा होती है, अच्छा लगने का चेहरा बनता है। अगर इसको हम उड़ा देते हैं तो अच्छाई खत्म हो जाएगी मेरी मां बहने। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि हम धर्म भी धारण करेंगे, अपराकृत के नियम को बताएंगे कि आखिर धर्म, रविदास जी ने कहा धर्म कर्म। तो रविदास जी के जमाने में ऐसा बैठ लग गया था, ऐसा नियम लग गया था, कानून लग गया था कि हमारे महापुरुषों को दाल दाढ़ी बनाने को भी प्रतिबंध लग गया था। इसलिए वो लोग जो है ना दाल दाढ़ी बढ़ा कर करके भी अपने धर्म को चलाते रहे, अपने नियम को चलाते रहे। इतना बड़ा कड़ा शासन हो गया था। ये बात आप जानिए कि ये जो दाढ़ी और उनकी बाल बढ़ी है वह मजबूरी में, खुशी में बढ़ाए थे। उनको मजबूर हो जाना पड़ा। अपने से जब वो नहीं बनता था तो बनाने वाला नहीं छूता था, बनाने वाला नहीं छूता था, इसलिए बढ़ गया था। इसलिए धर्म कर्म भी ये कहे समझ ले मनमा। अगर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो फिर आपके जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। इसलिए धर्म और कर्म दोनों एक होना चाहिए। कुछ लोगों ने अपना रोटी सेकने के लिए, अपने सुखी रहने के लिए अलग अलग कर दिया है, अलग अलग धर्म को और कर्म को। इसलिए आप लोग समझ लीजिए, जैसे मैं धर्म का एक उदाहरण दूंगा। बीजो धर्म जो है वो धारण किया जाता है, अपराकृत के नियम पर जीवन जिया जाता है। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, शायद इस गांव में बहुत से धर्म को मानने वाले लोग होंगे, लेकिन मैं सभी धर्म वाले लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरी मां बहनें जब वह प्राकृतिक नियमानुसार गर्भ में होती है तो हर धर्म की मां को जो गर्भ धारण की हो और उनको एक जगह कर दिया जाए और एक ही दिन सबका जो बच्चा पैदा होता हो एक कोठरी में रख दिया जाए और सभी धर्म वाले भैया को, बौद्धों को मैं कह रहा हूं, हमलों को ये मत समझिए, हम बौद्ध धर्म वाले को क्योंकि धारण किए हैं हम, लेकिन हम चलते हैं प्रकृति के नियम पर। तो सभी धर्म वाले लोगों को एक जगह तो करके कहा जाए और मैं एक व्यक्ति जाना है कि कौन धर्म वाला का बच्चा कौन पैदा है, 1-2 आदमी जाने और उनको बुला कर कहे, ए भैया फलाने
तू आपन बचौआ एमएलए ले लो, चाहे ब्राह्मण धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख पारसी बौद्ध, सभी धर्म वालों को मैं कह रहा हूं, क्या वो ले लेंगे? कहा कौन पहचान बता भैया कि मां के गर्भ से जो बच्चा निकलता है ओकरा पर कोई लिखल पढ़ रहा था। कब आप लोगों ने खोज किया? प्राकृत का नियम एक है। तो इसी बात पर बोध गया की धरती पर ही तथागत बुद्ध को, हाँ नेताजी ठीक है, मंगल हो, बोध गया की धरती पर तथागत बुद्ध जब बैठे हुए थे तो दासेठ नाम के ब्राह्मण ने जाकर तथागत बुद्ध से कहे, हे तथागत, हम लोग उच्च कुल के हैं, हम लोग जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा है, मुख से हम लोग पैदा होते हैं, इसलिए हम लोग जन्मजात ज्ञानी हैं, हम लोग ज्ञानी पुरुष है जन्मजात। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ ब्राह्मण, न जच्चा होती वासुलु, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कामना होती ब्राह्मणों, कामना होती वासुलु, कामना होती कामना होती ब्राह्मणों। कामना मीन्स पाली में शिक्षा, कर्म। इसी चीज को तुलसी ने लिखे, रामायण में लिखे हैं तुलसी ने कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जो करनी सही फल चाखा। उन लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा। कब? तो जब हम लोग जैसे लोगों से टक्कर हुई तो सच्ची बातों को उन लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो दूसरा समाज में तथागत बुद्ध ने कहा था दासेठ नाम के ब्राह्मण से, आए ब्राह्मण, क्या तेरी माता बहनें कभी ऋतुवती नहीं होती कि जो तुम मुख से पैदा होता है? तुम्हारी माताएं बहनें ऋतुवती नहीं होती? अरे इस धरती पर जो भी हमारी मां बहनें आती है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी सिद्धांत को मानने वाली हो, वह सारे लोग प्रकृति के नियमानुसार ऋतुमती होती है। इसलिए इस चीजों को जानो। कामना होती है, कामना मीन्स शिक्षा। इसलिए तथागत बुद्ध ने पहला बोला था कि बुद्धं शरणं गच्छामि। मैंने आप लोगों को कहा था कि बुद्धं शरणं गच्छामि। इसी चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो। इसी चीज को रविदास ने कहा था कि मन चंगा और कठौती में गंगा, मन चंगा कठौती में गंगा। चंगा मीन्स शिक्षा। क्यों? तो उस जमाने में जो लोग अपनी बोलचाल की भाषा में जो परिवेश चलता था, जो वातावरण चलता था, जो लैंग्वेज चलता था, जैसे चाल चलन थी, वैसे भाषा में लोग कहता था। यही पढ़ाई तो पढ़नी है। लोग कहता है अरे बुद्ध की भाषा पाली, बुद्ध के जमाने में पाली थी, लेकिन पाली के बाद लोग कुछ इसी में शस्त्रार्थ चलता है तो
कोई कहता है कि पाली पहले की थी, तो कोई कहता है संस्कृत पहले की थी। तो मैंने कहता है कि भाई अगर संस्कृत पहले की थी तो ओकर कौनो प्रमाण है जिससे निवाज लिया जाए? तो कुछ लोग वेद पुराण की बात करते हैं। तो मैं कहा भाई वेद पुराण तो कागज में ना आई बा हो, अगर कागज में आई बा जब ले तब्बे लेना वो के मानल जाई। लेकिन इतिहास से भारत की धरती पर पाली का जब से आता है विश्व में एक इतिहास रखता है नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला और विक्रमशिला उदंतपुरी और नालंदा का जब आविष्कार हुआ तो इसमें पाली में ही ताड़ पत्रों से स्टार्ट होती है शिक्षा पढ़ाई। पाली की जो पढ़ाई ताड़ के पत्रों से चालू होती है। पहले ताड़ के पत्र पर ही गोद कर करके भगवान बुद्ध के धम्म को लिखा गया था। भाषा का आविष्कार हमारे लोगों ने बौद्धों ने किया था, पाली का आविष्कार। तो पाली से स्टार्ट होती है संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये हिंदी। अब हम हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी जब आई तब जब रविदास जी के समय में मिला जुला करके पाली और संस्कृत और उर्दू सभी भाषाओं को तोड़ तोड़ मरोड़ कर करके ये हिंदी बना, सुविधाजनक बनाई गई। तो हिंदी में हमारे रविदास जी कहते हैं कहा कि पंचदोष सत संतोष सदाचार। रविदास जी कहते हैं कि सत संतोष सदाचार जीवन के आधार। रविदास भय नर देवते त्यागय पंच विकार, त्यागय पंच विकार, त्यागय पंच विकार। दूसरी लाइन में रविदास जी कहते हैं, दूसरी हिंदी है। आप लोग कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, मेंबर लोग, हमारे विद्यार्थीगण लोग, आप लोगों को अरे भीख मांगने की क्या जरूरत है? आप अपने को तो ठीक अपने अंदर में हर चीज है, इसलिए उस चीजों को आपके पास है और आप दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरे का सुख देख रहे हैं और वो आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं। मनो पुब्बो मनो धम्मो मनो गम्मो मनोमया। मन के अंदर सारी शक्तियां हैं, मन बल, धन बल, बाहुबल। सबसे बड़ा जो है मन का बल होता है, इसके बाद धन का बल होता है और तब बाहुबल होता है। तो जिसका मन बल टूट जाता है, बाहुबल सारा चीज खत्म हो जाता है। इसलिए मनो पुब्बो मनो धम्मो मनो गम्मो मनोमया, हमारे महापुरुषों ने कहा। इस चीजों को आप लोगों के बीच में मैंने 5 आपका रक्षा कवच, आपका शक्ति, ईश्वर, भगवान, खुदा, वही सारी चीज है। इसी को हमारे महापुरुषों ने कहा है, इसी को सील, बुद्ध ने सील कहा, रविदास ने मन चंगा कहा, मुहम्मद साहब ने ईमान कहा। ईमान, ईमान नहीं, ईमान। देखी जा हमारे पढ़ा लिखा लोग, ईमान, ईमान, दोनों में अंतर बा। छोटी या बड़ी का इतने में दुनिया बदल गई, इतने में इस्लाम बदल गया।
को 28वां 27वां अवतार लेकर करके बुद्ध को भी बदल दिया गया। उतने नहीं, रविदास को मनचंगा में गंगा पैदा करके रविदास को बदल दिया गया। कठौती में जूता रख करके बदल दिया गया। बातों को नहीं किसी ने खोजा। आप लोग जो पूजा करते हैं ना, घी जलाते हैं रविदास जी के यहां, घी की बाती जलाते हैं ना, तेल की बाती आई है तो हमारे लोग घी जलाता है। वाह वाह, कहता है हम लोग तो राविदासिया वाले हैं। हाँ सही बात है, दासिया बन गए हैं, राविदास से राविदासिया बन गए। तो इसलिए बदल दिया गया ईमान। बातों को समझनी है आपको, कैसे चेंजमेंट किया जाता है। प्रतिद्वंदी को प्रतिद्वंदी खड़ा करा के जिसे चुनाव में हरा दिया जाता है ना, तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, मोहम्मद क्या भारत में, इस्लाम भारत का है कि बाहर से आया है? तो बाहर से आया, यहां कोई इस्लाम के थे तो सारे लोग इस्लाम धर्म को कबूल कैसे किए? क्यों? तो जब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर में इधर 700-800 ईस्वी सन नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विक्रमशिला दंतपुरी किसी कारणवश से सत्ता के बस अपनी संस्कृति के लोभों में नालंदा को जब लोगों ने जलवा दिया, हमारे जैसे भिक्षुओं के ऊपर प्रहार कर करके और खत्मा कराया लोगों ने। यहां से संस्कृति जो है, घरे घरे त्रिपिटक और ग्रंथ हम लोगों के घर घर में पढ़ाए जाते थे, पढ़ते थे। अब उनका सत्ता हुआ तो सत्ता के बल पर घर घर से त्रिपिटकों को भी मंगा कर करके और वो लोगों ने होली जलाई। होली मनाते हैं आप लोग? आने वाला होली रंग खेलते हैं, होली मनाते हैं ना। तो वो लोगों ने त्रिपिटक ग्रंथों की मेरी शिक्षा की होली खेला, होली जलाया। ये आज की कहानी नहीं, लंबा समय है, 700-800 ईस्वी के बीच की कहानी है, 700 की। बख्तियार खिलजी के समय की कहानी है। तो अब ये भारत के अंदर में ऐसा समय आ गया कि यहां अब धीरे धीरे आपके पल्ले कोई प्रमाण नहीं रहा। जितने हमारे बौद्ध विहारे थे उनको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, मट्टी महल किया गया, और नहीं तो उनको पेट बनवा करके पटवा दिया गया ताकि दिखाई न दे। जबकि महाबोधि महाविहार बोध गया को भी पटवा दिया गया था। तो आगे की कड़ी में आप लोगों को यह मालूम होगा कि धीरे धीरे अब हम लोग जो है अपनी संस्कृति भुला गए। अब हम लोग अब दूसरे की तरफ जो है दबाव में उनके शासन से सपोर्ट कर दिया, जबरी से सपोर्ट किया, और वह धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। तो इसलिए भाई आप लोग थोड़ा बात करेंगे, कमेटी के लोग तो डिस्टर्ब होंगे, हम बातें हमारी कट गई। तो आगे की घड़ी में वो मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा था डिक्सिन, तो पहला मैंने जो आपको मैं बताया हूं कि ये मोहम्मद साहब, तथागत बुद्ध, रविदास, बाबा साहब और कबीर दास
सबका एक ही विचार, एक ही उद्देश्य था, एक ही चीज। इस चीजों को आप लोगों को जानना होगा। कैसे जानना होगा? तो बुद्ध ने सील कहा, रविदास ने मन चंगा कहा, और मोहम्मद साहब ने ईमान कहा, अब कबीर ने कहा ढाई आखर प्रेम का, आप 250 पंडित हो। हाँ, ढाई आखर प्रेम का 250 पंडित हो। और अगली लाइन, हाँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक को, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक को, 28 आखर प्रेम का 250 पंडित हो, 250 पंडित हो। ये कबीर की वाणी और रविदास के मनचंगा और बाबा साहब अम्बेडकर का कानून, संविधान, संविधान, ये चीजों को आप लोगों को, सभी लोगों को, कौन इसका फायदा नहीं देता? सभी इंसान सब इसके फायदे पर चल रहे हैं। नहीं तो एक जमाना था, आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि जिस जमाने में स्त्री शूद्र शिक्षा ना भी था, चलता था, तो इस जमाने में इसमें करीबन हम देख रहे हैं कि 80-90 वर्ष की मेरी माता आजी बैठी हुई है। लेकिन मैं उस माता से पूछूंगा अगर, और कुछ हमारी बहना भी बैठी है, लमसम वो जानती है कि कुछ पढ़ी लिखी है, और मेरी आजी माँ बैठी हुई है जो चश्मा लगा होगा करके बैठी है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो पढ़ी है का? ये भैया यहाँ कोई जो कमेटी के लोग हैं, तो थोड़ा उनसे पूछ लीजिए ना कि का वो हमारी बूढ़ी माँ पढ़ी है? तो जब हिंदा हमारी बूढ़ी माँ बैठी है और ये ना पढ़ी है, तो गांव में जितने बूढ़ी माँ बैठी है, मैं पूरे गांव के बूढ़ी माँ से पूछना चाहता हूं। अरे इतने नहीं, चाहे वह हिंदू धर्म को मानती हो, ब्राह्मण धर्म को मानती हो, चाहे वह इस्लाम धर्म को मानती हो, चाहे वह सिख पारसी को मानती हो, हर धर्मों को मानती हो, मैं वो तमाम बूढ़ी मां से पूछना चाहता हूं कि तूने क्यों नहीं पढ़ा? क्या तुम्हारे धर्म में तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं था? मैं ये कान खोल करके सुन लो, जो लोग बाबा साहब को नहीं मानता है, जो लोग बाबा साहब को नहीं जानता है, अरे जो बुद्ध को नहीं जानता है, जो रविदास तुकादास घासीदास, जो ज्योतिबा फूले को नहीं जानता है, सावित्रीबाई फूले को नहीं जानता है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि तूने क्यों नहीं अपनी दादी मां को पढ़ा दिया? क्यों नहीं